टॉलरेट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल मैंने आपको वीडियो दिया नोसोट्स को काम में लेने के लिए। नोसोट्स से डरना नहीं चाहिए। नोसोट्स जितने सेफ होते हैं दूसरी दवा सेफ नहीं होती, ये मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग नोसोट्स से डरते हैं कि मेरे को ट्यूबरकुलिनम 10,000 दे दी या कार्सिनोसिन 10,000 दे दी या बेसिलिनम 10,000 दे दी, मेरा कुछ हो न जाए। तो कोई चिंता वाली बात नहीं। आपको जो डॉक्टर दे रहा है तो वो किसी वजह से दे रहा है। हाँ, बेवजह तो कोई भी चीज़ आप अगर लेंगे तो वो नुकसान करती है, ये तो आप जानते ही हो। मैं एक चीज़ कल मैं आपको बताना भूल गया जो आज मैं, हालांकि आज का वीडियो अलग है, कल जो मैं बात बताना भूल गया। देखिए, अब धारावाहिक बोलना होता है तो हो जाती है भूल। बाद में हम हमारे वीडियो को भी 2 बार सुनते हैं, खुद के वीडियो को। कहीं अपन ने कोई गलत चीज़ या कोई ऐसे लफ्ज़ तो नहीं कहे कि किसी को हानि हो। ये कोई गलत काम नहीं। हर एक चिकित्सक को वीडियो डालने के बाद में अपना वीडियो फुर्सत के क्षणों में सुनना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था कल के नोसोट्स के बारे में। अब मान लीजिए, बहुत कम समय लूँगा मैं इसमें आपको, लेकिन लाभ वाली बात है इसलिए बताना बहुत अति आवश्यक है। मान लीजिए किसी के घर के अंदर कैंसर का पेशेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जानलेवा बीमारी है, ये उम्मीद नहीं कि वो ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब डॉक्टर ये कह दें कि अब आप रोगी को अपने घर ले जाइए, जो खाए वो खिलाइए, इनकी इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि अब ये रोगी महीना 20 दिन का ही मेहमान है अथवा 2 महीने का मेहमान है। ऐसी स्थिति के अंदर रोगी, अभी कैंसर के रोगी की बात कर रहा हूँ मैं, कैंसर कहीं का भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो देखिए, एक प्रयोग तो ये करें, रोगी ठीक होगा या नहीं होगा ये तो आप भी जानते हैं कि वो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो जब तक जिंदा है, जो तकलीफ़ उसको रहती है या रहेगी, उसको आप कम कर सकते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं कर सकती कम। ऐसी स्थिति के अंदर रोगी को जैसे कोई छोटी मोटी और कोई व्याधा पैदा होती है तो उसकी घरेलू दवाई
आप दे सकते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, कोई भी चीज़ उसकी इच्छा के हिसाब से। दो प्रयोग करेंगे आप, जो मैं बताता हूँ। रोगी स्त्री हो अथवा पुरुष हो, मात्रा समान है। 1 कटोरी दही, गाय का हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो जैसा भी है। 1 कटोरी दही। देखिए, अगर रोगी के गले का कोई इस तरह से मामला हो, वो निगल ही नहीं सकता, तो वो एक अलग बात है, उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो 1 कटोरी के अंदर दही। अब कटोरी तो कहीं आप बड़ा कटोरा भी ले लें, सिर्फ 80 ग्राम या 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी रोगी की इच्छा के अनुसार। वो कहे कि ये ज़्यादा है तो 80 ग्राम कर दें, 70 ग्राम कर दें। घर के अंदर तुलसी के पौधे लगे रहेंगे, नहीं तो कहीं से भी ले आएं। पूरे गिनती करके 21 पत्ते तुलसी माँ के ला करके और उनको साफ पानी से धो के उस दही के अंदर डाल करके, और कोई लकड़ी की चीज़ से अथवा चम्मच से आप उसको घोटें, चम्मच से घोटें। आप घोटें इसलिए कि वो पत्ते हैं जो फैले हुए हैं, जो मुड़ जाएंगे, रोगी को लेने में तकलीफ नहीं होगी। देखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे। अरे हम तो सराय को खाली कर जाएंगे, लेकिन आपके हवाले छोड़ के जाएंगे। फिर रोगी को मीठा खाने का शौकीन है, मीठा डालें, मिश्री डालें, चीनी डालें। अगर डायबिटीज है तो भी मीठा डालें, कोई चीज़ है तो भी मीठा डालें, उसकी इच्छा है रोगी की जैसी। और 1-1 चम्मच उसको खिलाएं। जल्दबाजी नहीं करें, ऐसा नहीं हो कि वो कटोरी मुंह के लगा के एकदम से आप पिला दें कि भी काम सुलटे। नहीं, 1-1 चम्मच बैठ करके, अगर रोगी खुद खाने की स्थिति में हो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो परिवार का कोई मेंबर खिलाएं। इसके अलावा कोई भी वैद्य राज आयुर्वेद के चक्कर में आप अगर पड़ गए तो आपका कचूमर निकाल देंगे, हीरा भस्म देंगे, न मालूम और क्या क्या महंगी भस्म देंगे, क्योंकि रोगी तो ठीक होना नहीं। और उस हीरा भस्म से रोगी का कष्ट भी कम नहीं होना। हीरा है कहाँ? अरे जब लोहा भस्म ही प्योर नहीं मिलती तो आपको हीरा भस्म प्योर कौन देगा? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? और ये जो तुलसी का प्रयोग है, रोगी जब तक जीता है आप दें, रात के समय ना दें और दिन के समय दें। खाने के साथ दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं 1-2 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक रात को नहीं दें।
इससे क्या होगा, इससे रोगी की जो पीड़ा है, जिस अंग के अंदर दुष्ट बीमारी ने घर कर रखा है, वो विचलित होगी और रोगी की पीड़ा कम होगी। रोगी खुद आपसे कहेगा 4-5 दिन बाद, मुझे तकलीफ़ कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो, जो चीज़ सही है वो तो सही रहेगी। जब सारी थेरेपी और उनके बाद जब लास्ट स्टेज पे रोगी होता है, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई इनको इनके घर ले जाओ, इनकी इच्छा पूरी करो। मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ, लेकिन मेरा मन अंदर से इतना व्यथित होता है कि भगवान न करे कोई दुश्मन को भी ऐसी बीमारी मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ, आप सबकी दुआ ही मांग सकता हूँ। ये प्रयोग करें और छोटी मोटी कोई जो तकलीफ़ें होती है, उसकी कोई भी अंग्रेजी दवा जो उनके डॉक्टर ने लिखी है वो सब देते रहें, कोई चीज़ को बंद ना करें। और अब जो ख़ास बात जो मैं कह रहा हूँ, इसके साथ ही जैसे मान लीजिए एक परिवार के अंदर एक पिता को हुआ, अगर मान लो इस तरह का कैंसर, उसके 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, नाती पोते पोती, नाती नहीं, पोते पोती हैं, उसका परिवार है। तो मान लीजिए 10 मेंबर हैं घर के अंदर, तो 10 मेंबर को एक एक खुराक कार्सिनोसिन 10,000 पावर में सबको खिला देनी चाहिए। जो घर में समझदार है वो भी खाए, जो उनके रक्त से संबंधित हैं, जैसे उनका रक्त उनके बेटों में है, उनका रक्त उनके पोतों में, पड़पोतों में, इनमें है, उन सबको एक एक खुराक कार्सिनोसिन की खिलाएं। तो अब आप ये नहीं कहना कि उनको कोई तकलीफ़ ही नहीं है और आप सबको खिला रहे हैं। अगर आपका कोई डॉक्टर कहे कि ये 10,000 ज़्यादा 1,000 दो, तो 1,000 ही खिला दो, कोई बात नहीं। इससे ये होगा कि आने वाले समय में जाने वाले तो चले जाएंगे, आने वाले समय में किसी को कैंसर नहीं होगा। ये है इस नौसोड का काम। देखिए, हम कोई खुदा नहीं, कोई भगवान नहीं, और न कोई हम दावा करते हैं। हम वो ही कहेंगे जो सत्य है, और जो महापुरुष होम्योपैथी के जन्मदाता महात्मा हेनीमैन जो लिख के गए हैं, उनकी कही हुई बात को कहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा। तो ये कल का नौसोड्स का जो था, इसी तरह जिस घर में टीबी का हो
कोई रोगी तो ट्यूबरकुलिनम 10,000 की घर के प्रत्येक मेंबर को दी जानी चाहिए। अगर टीबी नहीं हो, ब्रोंकाइटिस का रोगी हो तो बेसिलिनम 1,000 की प्रत्येक मेंबर को एक एक खुराक दी जानी चाहिए। और खांसी अगर जिसको है इस तरह की और वो ठीक ही नहीं हो रही है, और खांसी के अगर लक्षण टीबी जैसे हैं, मवाद आना, कफ में बदबू आना, बार बार कफ का आना, रोगी का कमज़ोर हो जाना, और एक्सरे में टीबी नहीं, जांच में टीबी नहीं, तो भी ऐसे रोगी को एक खुराक या तो बेसिलिनम टेनम की दी जाए या ट्यूबरकुलिनम टेनम की एक खुराक दी जाए। अगर कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है बदबूदार तो ट्यूबरकुलिनम देना चाहिए। और परिवार के लोगों को भी 1,000 पावर में सबको एक एक खुराक ले लेनी चाहिए, ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम जो भी है। तो वो नोसोड पूरे परिवार की रक्षा करेगा, वैसी खांसी उनमें से किसी को नहीं होगी। तो नोसोड्स के ये फ़ायदे हैं। अब मैं आज आपको, देखिए मेरा वीडियो बड़ा बनेगा, और एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा नहीं सुना तो आप बहुत घाटे में रहेंगे। घाटा रुपए पैसों का ही नहीं होता है, सबसे बड़ा घाटा स्वास्थ्य का होता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसके लिए आप कहीं परेशान हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी बीमारी है, नज़ला है, जुखाम है, टॉन्सिलाइटिस है, या कोई भी बीमारी है, हाथ पैरों में दर्द है या कोई बीमारी है, और वो कोई जानलेवा बीमारी न है, और होम्योपैथिक दवा लेने से आपको लाभ मिल रहा है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है, काश मैं आपके पास पहले आ जाता, इतना दुख नहीं पाता, आपकी दवा से बहुत आराम है मुझे। और दूसरे दिन ही जो तकलीफ़ है वो उस रोगी को हो जाती है, दवा खाते हुए भी। और वो घबरा के डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब कल तो मैं बहुत खुश था, बाकी आज मेरे को वापस वही प्रॉब्लम हो गई। ऐसी स्थिति में अगर रोगी को आप ये मान के चलिए कि सूखी खांसी के लिए मान लीजिए आप ब्रायोनिया 200 दे रहे हैं, और ऐसी पोजीशन आ जाए, स्थिति आ जाए, तो ब्रायोनिया 1,000 न दें। बहुत से डॉक्टर भाई हैं कि भाई 200 से कंट्रोल नहीं हो रही, 1,000 दे दो ताकि एकदम ठीक हो जाए। तो एक बात बताओ कि सुई, जो सुई चीज़ होती है सिलाई करने की या घर में काम आने की,
उस सुई को आप एड़ी में चुभोएंगे तो भी वही पीड़ा है, गर्दन में चुभोएंगे तो भी वही पीड़ा है। तो जब रोगी ठीक चल रहा है, 200 पोटेंसी से ठीक चल रहा है और वापस उसको इस तरह तकलीफ हो जाती है, तो 1000 न दे करके ब्राइनिया उसको आप सल्फर 200 की एक खुराक दीजिए। सल्फर त्रिदोष नाशक है, यानी कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ये 3 दोष होम्योपैथिक ने माने हैं और तीनों ही दोष आयुर्वेद ने माने हैं। आयुर्वेद ने वात, कफ और पित्त, होम्योपैथिक ने सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो चिकित्सक ये सोचता है कि इसके शरीर के अंदर सोरा विष है, जिससे ये रोग ठीक हुआ, वापस हो गया। तो ब्रायोनिया 200 देते रहें और बीच बीच में हफ्ते में 10 दिन में एक एक खुराक सल्फर 200 की देते रहनी चाहिए। जब रोग ठीक हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं होगा। यहाँ नोसोड की कोई ज़रूरत नहीं। सोरा दोष किसे कहते हैं, सल्फर क्यों दिया जाता है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। सोरा दोष, देखो, जब मनुष्य सभ्य हुआ तो कपड़े पहनने लग गया, आग जलाने लग गया और छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना करके रहने लग गया। खाना पीना गरम करके और के साधारण जीवन शांतिमय, दिन भर मेहनत करना, शाम को एक दूसरे से गप्पें करना, आपस का भाईचारा, ये नहीं कि उससे लड़ा उससे झगड़ा। इतना सरल हृदय के जब मनुष्य सभ्य हुआ तो वो झोंपड़ी बना के या टपरी बना के या ईंटों का छोटा मकान बना के रहने लगे, एक दूसरे के काम आते पड़ोसी। तो इस तरह चलते चलते जब एक आदमी को कोई अच्छा काम मिल गया, हाथ लग गया, तो उसके पास पैसे बढ़ने लग गए। पैसे बढ़ने के साथ साथ उसके ऐशो आराम भी बढ़ने लग गए। अब आजू बाजू वाले पड़ोसियों को मालूम है कि हम तो सब सिंपल ही हैं, गरीब ही हैं, इसके नसीब वाला है जो इसको कोई काम अच्छा लगा है। पहले साइकिल पे था, अब मोटरसाइकिल पे आ गया। धीरे धीरे कच्चा मकान था, वो पक्का बनाने के लिए मटेरियल भी डलाने लग गया। तो उसके पास के जो पड़ोसी हैं, उनकी पत्नी अपने पति को कहती है कि कल परसों की बात थी, इसके पास कुछ भी नहीं था और आज ये पक्का मकान बना रहा है।
यहाँ आकर के सोरा दोष पैदा होता है। तो वो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि अपना क्या लेता है, अगला कमाता है बनाता है, अपने तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन नहीं रोज़ उसको टॉर्चर करना। अपने भी पक्का मकान होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं तो विकी तो होनी चाहिए। अब वो खूब उसका आदमी समझाता, लेकिन नारी जब जिद पकड़ लेती है तो, और फिर वो आदमी भी सोचने लगता है कि होना चाहिए, उसमें क्या बात हुई। लेकिन वो जो काम कर रहा है उसमें इतनी बचत नहीं कि वो विक्की खरीदे या मकान को पक्का बनाए। तब वो क्या करता है, चोरी करता है, मटेरियल में चोरी करता है। कहीं का मकान बन रहा है, बजरी का ट्रक आया, मान लीजिए 10,000 का, तो 1,000 रुपया वो उससे खा लेता है, ईंटों में खा लेता है, चूने में खा लेता है। मतलब जहाँ मौका लगता है, इस तरह से आदमी के अंदर सोरा दोष पैदा हुआ। अब सोरा दोष पैदा हुआ तो आदमी अनुचित काम करने लगा, उसकी शांति खत्म होने लगी, क्योंकि हेरा फेरी करने वाले के दिमाग में टेंशन तो रहेगी। कहीं पता लग गया तो इज्जत भी जाएगी, ठुकाई भी होगी। तो इस तरह से सोरा दोष उसके शरीर में पैदा हुआ। तो धीरे धीरे उसके बाजू वाले के मकान मालिक के भी पैदा हुआ। तो वो भी जो काम करता था उसके अंदर, आगे एक दूध वाला था, तो वो देखता कि मेरे भी कुछ ज़्यादा हुए, सब मेरे पड़ोसी पैसे वाले हो गए, तो अपने पैसे कैसे बढ़े। तो वो दूध के अंदर पानी मिलाने लग गया। इस तरह धीरे धीरे सोरा का विष का जो बीज है उसका रोपण आदमी के अंदर होता है। इसको कहते हैं सोरा दोष। तो जब रोग ठीक हो करके फिर वापस ऐसा ही हो जाता है, तो वो आदमी चाहे कितना भी ईमानदार हो, उसका बाप दादा परदादा कोई न कोई सोरा विष से ग्रसित थे, और हो सकता है कि वो भी हो। तो उस सोरा दोष का निवारण करने के लिए सल्फर को देना चाहिए। सल्फर को देने से उसके मन को शांति आएगी, उसके मन में ये विचार पैदा होंगे, ठीक नहीं है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, जो कर लिया भगवान माफ़ कर, अब नहीं करेंगे, 2 रोटी की कमी नहीं है। सल्फर देने से उसके विचारों के अंदर परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने से उसके दिमाग में जो स्ट्रेस है, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा जो रोग पैदा हो गए वो बेईमानी के काम पे, धीरे धीरे वो बाहर भागने के रास्ते देखने लग जाएंगे कि इस आदमी ने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, चलो अब और कहीं चलो। इस तरह आदमी सोरा दोष से पीड़ित होता है। तो
उसको सल्फर की बीच बीच में खुराक देनी चाहिए। और जब रोग बिल्कुल ठीक हो जाए और अब दवा बंद करनी है, चिकित्सक के दिमाग में ये आ जाए कि अब दवा देने से कोई फ़ायदा नहीं, ये बिल्कुल ओके है, तो उस वक्त मान लीजिए वही ब्राइनिया 200 का ही पेशेंट चल रहा है और बीच बीच में सल्फर 200 दे रहा है डॉक्टर, और वो जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसको इलाज बंद करने के पहले एक खुराक सल्फर 1000 की दे देनी चाहिए। वो क्यों? जब रोग ठीक हो गया, रोगी ठीक हो गया, सोराबिस खत्म हो गया, फिर सल्फर 200 की जगह 1000 बिना कारण क्यों दें? वो इसलिए देनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर इसके अंदर फिर सोरा दोष पैदा न हो, ये फिर कभी मामूली हवा से इसको जुकाम न लगे, मामूली कोई ठंड से इसको एलर्जी न हो, छोटे मोटे रोग इसको न हो, और इसकी संतानों के अंदर भी सोरा दोष पैदा नहीं हो। इसी तरह कई डॉक्टर भाई हैं तो इस तरह इलाज करते हैं, रोग को ठीक होने के बाद में एक खुराक सल्फर की दे करके ही इलाज को बंद कर देना चाहिए। अब एक दूसरा सवाल पैदा होता है, वो ये होता है, देखिए आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि बूढ़ा दिमाग खा गया। देखो ये आपके लिए जानने की बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो रोगी डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब कहाँ कि मेरे कंधे में दर्द है। डॉक्टर ने कंधे की दर्द की दवा दे दी, ठीक है। 2 दिन बाद जाता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, और 2 दिन बाद फिर जाता है कि अब मेरे कभी कभी हो जाता है, इधर वाले में भी हो जाता है कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत सुबह के वक्त तो बहुत प्रसन्न रहती है, जब मैं सो के उठता हूँ तो सो के उठते हैं तो वो सभी फ्रेश होते हैं, लेकिन दिन में तबीयत डाउन हो जाती है, शाम को और डाउन हो जाती है, और रात को मैं सोता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। कभी मेरे इस अंगुली में दर्द आ जाता है, कभी मेरे इस कोहनी में दर्द आ जाता है। अब वो बीमारी तकलीफ़ों का पूरा पिटारा डॉक्टर के सामने खोल के रख देता है। डॉक्टर क्या करे? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्यों न घुट घुट के यूं ही मर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो इस तरह के रोगियों को उसका रोग जो भी है, कभी कुछ होता है, अगले दिन कहेगा डॉक्टर साहब सुबह की दस्त तो मेरे को ठीक लगती है, बाकी शाम को है जो पतली लगती है। अब क्या करे डॉक्टर? यानी कि वो स्थिर होता ही नहीं रोगी। तो ऐसे रोगियों को
जो दिन के अंदर कई तरह की तकलीफ़ें बताते हैं, आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, घंटे 12 और तकलीफ़ें 14। तो ऐसे समय में सल्फर नहीं देना चाहिए, पल्सेटिला 1000 की खुराक देनी चाहिए, और कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, सिर्फ पल्सेटिला 1000 की खुराक देनी चाहिए। आपको ऐसे हजारों रोगी मिलेंगे, लाखों रोगी मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जिस परेशानी से ग्रसित हैं। कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कभी कुल्ले में दर्द हो गया, कभी पेट दुखता है, कभी नहीं दुखता है, खाली तबीयत एक सी चलती नहीं है, 10 दिन भी एक सी नहीं चलती है आयुर्वेद में इसका कोई जतन बताए कोई वैद्य? वो तो मुझे ही बताना पड़ेगा, मैं भी तो वैद्य हूँ। देखिए, कुछ हंसी मजाक की बात होनी चाहिए। आयुर्वेद महान है, आयुर्वेद से ही ये सारी चिकित्साएं निकली है। आयुर्वेद को तो क्या बताएं, जैसे गेहूं के अंदर, मोठ के अंदर घुन लगता है, कीड़ा लगता है, वैसे ये कीड़े खा गए आयुर्वेद को, वरना आयुर्वेद का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की कि एक खुराक खाने के बाद गोरख मुंडी के 7 बीज अगर खा लिए जा, चबा करके दूध पी ले, 7 साल तक आँखों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयुर्वेद महान है। तो पल्सेटिला 1000 देने से दवाई उसकी जो चल रही है वो चल रही है। फिर रोगी आपको बार बार नहीं कहेगा कि आज यूँ हो गया, कल वो यूँ हो गया, कि डॉक्टर साहब इन 10-12 दिन से ये आपने जो दवाई मेरे को जो भी दी है, इसके बाद से मेरी तबीयत है जो ठीक है। नहीं तो दोपहर के अंदर तो मैं अकड़ जाता हूँ, आज तो नहीं अकड़ा, सुबह भी ऐसी है तबीयत, दोपहर को भी ऐसी है और रात को भी ऐसी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसका इलाज कंप्लीट करके, उसका इलाज जब बंद करो तो उसको पल्सेटिला 1000 की और एक खुराक खिला करके और उसको कहो कि भाई जाओ अपने काम धंधे लगो। दोस्तों, वीडियो 38 मिनट का बना है। आज मैंने आपको सोरा दोष क्यों होता है और किस तरह से ये पैदा होता है, और सोरा दोष पैदा होने से शरीर में कितनी तरह की बीमारियां होती है। क्योंकि जब आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलना पड़ता है, एक चोरी को छुपाने के लिए 10 छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब सोरा दोष करवाता है। और जब उसके शरीर से सोरा दोष खत्म हो जाता है तो उसके मन में है ही नहीं कि ये ठीक है, अपने को कोई कमी नहीं है, 2 दाल रोटी भगवान देता है, होगा साला पैसे वाला होगा तो कोई, का फला आदमी 50 लाख की कार लेके आया, अरे आया होगा, अपने तो ये साइकिल ही है, ठीक है। तो वो सोरा दोष से मुक्त हो जाता है। और जो सोरा दोष से मुक्त हो जाते हैं उनको देखो, खांसी जुकाम बुखार जो चलत मुसाफिर मोहे लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया, अम्मा का सब रस पी गई रे पिंजरे वाली मुन्निया, पिंजरे वाली मुन्निया, पिंजरे वाली मुन्निया, चलत मुसाफिर
छीनी रे पिंजरे वाली मुनिया। ये गाना मेरे को याद नहीं आ रहा, राज कपूर के ऊपर। तो अब भी आप है देखो, अपने आप को मस्त रखो और अपने शरीर के अंदर सोरा दोष को पैदा मत होने दो। बस छोटे से 2 लफ्ज़ में समझा देता हूँ कि आपकी दुकान, आपके पड़ोसी की दुकान एक ही वस्तु की है, यानी कि आप भी आटा बेचते हैं, वो भी आटा बेचते हैं। उसका खूब बिकता है, आपका आधा बोरी बिकता है, तो आपको आधा बोरी में ही आपका पेट भर जाता है। संतोष रखो, उसका नसीब का है भाई, वो खाएगा, अपना नसीब का ये खाएगा। तो इस तरह का सोरा दोष अपने शरीर में पैदा मत होने दो, जबकि आज सारी दुनिया सोरा दोष से ग्रसित है, जिसका आप अंजाम देख रहे हो। किसके कमी है, किसके क्या कमी है, फिर क्यों आप दूसरे की संपत्ति पे क्यों नज़र डालते हो, दूसरे की ज़मीन को हड़पने की क्यों सोचते हो। आपके पास पर्याप्त है रहने के लिए, खाने के लिए, फिर अपनी नीयत को क्यों खराब करते हो। तो ये जो जितने इस तरह के आदमी हैं, इन सबको साल पर 1 लाख की खुराकें खिला देनी चाहिए। अगर मेरा बस चले तो 1 डिब्बी सल्फर 1 लाख की ले जाके सबको खिला दो, फिर कोई नहीं कहेगा कि मुझे उस पर कब्जा करना है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इस तरह के आज सोरा दोष बताया है, फिर सिफिलिस बताऊंगा, और फिर साइकोसिस पे बोलूँगा। तीनों दोष पे आपको समझाऊंगा कि होम्योपैथिक से रोगी ठीक क्यों नहीं होता। वो ठीक इसलिए नहीं होता कि उसको सोरा विष, सबसे ज़्यादा सोरा विष होता है। तो रोगी की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अगर रोगी बातों में कर देते हैं कि मेरा बाजू वाला बहुत पैसे वाला है, तो मेरे को उसकी बात याद आ जाती है, जो रात की नींद हराम हो जाती है, मेरी बीमारी होगी। सोरा दोष का आप इलाज कीजिए, उसके सोरा दोष को ख़त्म करें, उसका रोग ठीक हो जाएगा। अरे पेड़ को ऊपर से काटने से क्या फ़ायदा, उसके एक एक पत्ते को काट डालिए, एक एक डाली को काट डालिए, जितना जी चाहे उसके पेड़ को काट डालिए, जब तक उसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे पेड़ नष्ट नहीं होगा। थैंक्स।